मनोज ब्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब फेस्टिवल के दिन है और रक्षाबंधन बिल्कुल करीब है। सिर्फ एक दिन, आज का दिन ख़त्म होते ही रक्षाबंधन स्टार्ट है। 30 और 31 की रक्षाबंधन है। 30 को राखी नहीं बन सकती, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, मगर 31 को बंधेगी। तो रक्षाबंधन तो फिलहाल स्पेशली कल से ही है। तो बस हम लगाने जा रहे हैं मेहंदी, हाथ में मेहंदी लगाने जा रहे हैं। और जो लगाएगा मेहंदी वो है स्पेशल। उससे अब कल भी मिले थे, कल वाले ब्लॉग में भी। तो भतीजी है मेरी बहुत प्यारी सी, उसे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। तो उसने मुझे इनवाइट किया कि बुआ बाहर से नहीं, अब मुझसे लगवाना। चलते हैं और देखते हैं वो कैसी मेहंदी लगाती है। तो आप भी चलिए। तो मैं बाबू जा रही है, बाबू हाय तो हाय। हम सब रेडी हो गए हैं जाने के लिए अपनी भाभी के घर। और ये कीशु बहुत प्यार से खेल रहा है अपनी दीदी के साथ। और सारे के सारे मुझे घूर के देख रहे हैं, खासकर मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे माथे पे बिंदी नहीं थी। बिंदी बढ़ गई थी, हमारे में कहते हैं ना जैसे बिंदी हट जाती है तो उसे बढ़ना कहते हैं। तो वो बढ़ गई, तो उस बात पे मम्मा इतना गुस्सा करी, तुम्हारे माथे की बिंदी कहाँ है, बिंदी नहीं लगाई तुमने, जानबूझ के नहीं लगाई, ये वो, मतलब पूछो नहीं, बहुत डांट पड़ती है इन सारी चीज़ों पे। तो मनी भी ये कह रही है कि हाँ इन्हें जानबूझ के नहीं लगाई। दोनों की दोनों मेरी डांट पड़वाने में लगी हुई थी। यहाँ पे कीशु की तो प्यार से खेल रहा है मेरा। और बस सबके सब रेडी हो गए हैं। भाभी थोड़ा सा टाइम लगा रही थी और अंशुमन को मैं डांट रही थी कि चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, तुम अयांश भी सबके सब ट्यूशन जाओ। अयांश, आरव, अंशुमन सब ट्यूशन जाएंगे। तो ये है मेरी प्यारी सी भाभी मेरे क्रियांश के साथ। और ये मम्मी बोल रही है कि कितने टाइम तक आओगे, कब आओगे, टाइम बता देना, टाइम से आ जाना, क्योंकि ज़्यादा शाम ना हो, क्योंकि मेहंदी लगा के ज़्यादा शाम को नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्या क्या है, मतलब इतनी सारी बातें हैं ना बस बड़े बुजुर्गों की, मगर सब माननी चाहिए यार। अगर हमारे बड़े कुछ कहते हैं तो कुछ अच्छे के लिए कहते हैं। तो यहाँ हम सब चल दिए हैं और भाभी ने बाबू को संभाल रखा है। तो ये आ गए हम अपनी भाभी के घर। यहाँ भाभी गाउन के अंदर बटन वगैरह लगा रही थी और अपने सिलाई में लगी हुई थी। और ये है छोटू जो कीशु को संभाल रही है, बहुत प्यार कर रही है और वो देख रहा है, हंस रहा है। हम सब पानी पी रहे और हंस रहे हैं। और जो मेन है हमारी मेहंदी लगाने वाली प्यारी सी भतीजी, वो है दीक्षा। दीक्षा की गोद में ये खेल रहा है बहुत आराम से। और आपने इसका एक वो शॉट देखा था ना कि इसको कटोरी में नमकीन दे दो मेरे बाबू को, लेकिन उसे खानी ज़मीन पे ही डाल के है। ऐसी दीक्षा ने कटोरी में दी तो नहीं खाई, हाथ से दी तो नहीं खाई, हथेली पे जब रख दिया ना दीक्षा ने तो खा रहा है नमकीन। तो हमने ये छोटी सी वीडियोस की बना ली, शॉट ले लिया कि ये नमकीन कैसे खा रहा है। और बहुत हंसी आ रही थी हमें कि वो हाथ से चम्मच से खिला रही, किसी से नहीं खा रहा, हथेली पे रख दो बस तब खाएगा, जैसे ज़मीन पे खाते हैं। बहुत हंसी आ रही थी। हम भी बस चाय नाश्ता करने लग गए। बहुत सारी बातें करी भाभी से, दीक्षा से, छोटू से। भैया भी टूटी गए हुए थे, भैया से तो मिलना बहुत ही कम हो पाता है। सब के सब एंजॉय कर। है ना, बार बार नमकीन खाता और फुर्र कर देता, हमारे मुंह पे फेंक देता। तो हम उसे बार बार कहते खाना फुर्र करियो, तो बिल्कुल गुस्से में ना उल्टा होके लेट जाता। मतलब मुझे नहीं खानी नमकीन, मैं क्यों फुर्र करूँ, इतना ऐट में रहता है ना, पूछो नहीं। और यहाँ इन औरतों की बातें कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दोनों भाभियाँ अपनी पता नहीं कौन कौन सी बातें लेके बैठ जाती है और हम सब वीडियो बनाने लगते हैं। यहाँ पे दीक्षा ने स्टार्ट कर दी मेहंदी। सबसे पहले मनी ने लगवाई, क्योंकि इसे ट्यूशन जाना था, तो हमने सोचा पहले इसको लगवा दे, टाइम से ट्यूशन चली जाए। मगर ट्यूशन जाना भी नहीं हो पाया इनका।
मनी और हनी अपनी मेहंदी के डिज़ाइन फ़ोन में लेके आई थी कि मुझे ऐसे लगवानी है, ऐसे लगवानी है। इन्होंने फुल भरे हाथ लगवाए। हमने इनको मना किया कि बेल लगवा लो यार, लेकिन नहीं। सबसे ज़्यादा टाइम मेहंदी में इन दोनों ने ही खाया। मतलब बाबू मुझे इतना परेशान करने लग जाएगा ना, मुझे लगा नहीं था कि जिस टाइम मेरी मेहंदी स्टार्ट होगी उस टाइम बाबू बहुत परेशान करेगा। अभी सब्र से सब मेहंदी लगवा रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बस हालत ख़राब। अब ये मेरा टाइम है, मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और देख ही सकते हो। बट दीक्षा को बीच में कोई काम आ गया, नेटवर्क इशू बहुत होते हैं, इसलिए फ़ोन सुनने के लिए बार बार दीक्षा को बाहर जाना पड़ता है। सो यहाँ बाबू खेल रहा है बुक से। ये है मेरे भतीजे की बुक्स, फाड़ देता ना तो बस दी बहुत पिटाई करता फिर। और ये मेहंदी लगा के लेट गई, इसको तो नींद आने लग गई। इसको मेहंदी लगाते ही नींद आनी शुरू हो जाती कि सो जाओ बस, सोते सोते मेहंदी लग जाए। और यहाँ पे मनी अपनी मेहंदी दिखा रही है कि मेरी मेहंदी कैसे लगी है। तो दोनों की मेहंदी बहुत ही अच्छी लगी है और मेरा नंबर चल रहा था, तो मैं मेहंदी लगवा रही थी कि फटाफट मेरी मेहंदी सूखे तो बाबू को संभाल दो, क्योंकि क्रियांश बहुत टाइम से खेल रहा था। मुझे लग रहा था बस रोने वाला है, रोने वाला है, रोने वाला। और वही हुआ, मतलब मैंने मेहंदी लगाना शुरू किया, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। फिर तो बस पूछो ही नहीं। मम्मी की रहती है, अभी बुआ की लग जाएगी क्योंकि बाबू रोता है, छोटा है। हाथ में लगा लूंगी। कान्हा जी, बड़े कान्हा कितने के पड़ेंगे? मम्मा पूछ रही थी जैसे इतने बड़े हैं। 2300 रुपये का। 2300 का। अच्छा वैसे तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती मनोज ब्लॉग। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इतना अच्छा दिन है आज का, रक्षाबंधन है। बट हाँ, हम लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन बनेगी रात को, रात के 9:02 के बाद से लेकर सुबह 7 बजे तक। मतलब यार पूरे साल हम रक्षाबंधन की तैयारी करते हैं कि ऐसी ड्रेस, ऐसा कॉम्बिनेशन, ये सब पे पानी फिर गया। और पहन के जो ठुमक के इधर से उधर डोलते रहते हैं वो सब ख़त्म हो गया। मतलब अब 9 बजे के बाद हम राखी बांधेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिन बहनों को बहुत दूर जाना होता है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। 4-5 भाइयों को जिनको राखी बांधनी पड़ती है, जैसे मेरे साथ हो रहा है। सो चलो, होगा कुछ ना कुछ तो एडजस्ट किया जाएगा। सो सबको हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय कीजिए। मैं भी मम्मी के घर जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा खाना पीना सब कुछ वहीं पर है। हम सब रेडी हो गए हैं, मनोज जी बचे हैं, बच्चे खाना वाना खा के आ गए। तो मम्मा बहुत देर से फ़ोन कर रही है, तो चलते हैं और वो क्या कहते हैं, ठीक है। भाभी के घर आरती लेके वहीं खड़ी हो जाती। सुला दे लड़का, इसने हाथ चला लिया, जो हाथ में पकड़ ली। ओह, इतनी जोर चीख मार रही है, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, हनी के हाथ में जोत ले ली। मैं कॉलगेट लगाऊं इसे,
सो हैप्पी रक्षाबंधन भगवान जी। हमारे यहाँ ऐसे बुजरिया, इसे बुजरिया बोलते हैं, इसे ये उगाई जाती है और कड़ी चावल और सेवई वगैरह बनती है, कड़ी चावल सेवई पूड़ी और खाना बनता है। हाँ घेवर वगैरह भी। लेकिन इस बार मम्मी ने घेवर नहीं बनाया क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, आँखों का उनका ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए मीठे से ही ऐसे कर दिया, मतलब सारी चीज़ों से। तो ये हमारे राखी के रक्षाबंधन के बनाए हुए हैं। हैप्पी रक्षाबंधन भगवान जी। खाना खा लिया तुमने? मैं बना रही हूँ, खाना खा लूंगी, किसी ने खाया नहीं। हमारे कड़ी बन गई है भर के। कल एग्जाम है बच्चों के, हाँ। फिर कैसा होगा भैया जिंदगी का काम। मैंने तो सोचा था 10 दिन बच्चों की मौज करके छुट्टी कराऊंगी, स्कूल नहीं भेजूंगी। लगता है स्कूल वालों ने आकाशवाणी सुन ली है। उससे का वो खिलाएगी, पता घर में अच्छा लग रहा है मनी बहुत, बस इसके ऊपर बस थोड़ा पेट अंदर कर ले, सही हो जाएगा। ये टॉप लेके आइए नया खाना। ये है सेवई, आलू की सब्जी, खाना आया जा रहा है और मम्मी आराम से बैठी है। भाई भी आज जल्दी आ गया ऑफिस से। मनी अपने नए टॉप को झमकाती हुई नए टॉप के साथ। मम्मी मम्मा स्माइल। खाना खाया तुमने? भाई मम्मी ने खाना नहीं खाया मेरी और मनोज जी की वजह से। ये मनोज जी ने आने में बहुत लेट की, तब भी ये बनियान और निक्कर में आए, शॉर्ट्स में ही आए हैं, शॉर्ट्स में ही दर्शन दिए गए हैं यहाँ। और अब आई है गरम गरम पूड़ी। आज स्पेशली हमारे यहाँ कड़ी, पक्का और कच्चा खाना दोनों बनता है। कड़ी चावल, पूड़ी, सब्जी, मीठे में सेवई और घेवर। ओफो, उसका तो मज़ा ही अलग है। इस बार मम्मा ने घेवर नहीं बनाया ना मम्मा, नहीं तो हर साल मम्मी के हाथ का घेवर खाने को मिलता है और वो सबसे बढ़िया लगता है और इतना टेस्टी होता है, पूछो नहीं। मतलब हम लोग उस घेवर को मिस करते हैं, बट मम्मी की ना आँखों का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए इस बार नहीं बना सकते। ये प्यारे से मेरे कान्हा जी रेडी हो गए। हैप्पी रक्षाबंधन कान्हा जी। तो कान्हा जी छोटा सा प्यारा सा मंदिर है मेरा, जितना हो सके। लक्ष्मी गणेश बीच में बैठे हैं, भोलेनाथ जी हैं, बृहस्पति महाराज हैं, रामचंद्र जी की फैमिली है और प्यारे से कान्हा जी हैं। आज और जन्माष्टमी का दिन इन्हीं का होता है। देखिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों की बुआ हर साल आए और हर साल राखी बांधे। बुआ का आने का मज़ा ही अलग है। रक्षाबंधन पे बुआ आ जाती है तो ऐसा लगता है घर की रौनक आ जाती है ना? है ना गाइस? ऐसे ही होता है ना कि जब घर पे बुआ आती है तो ऐसा लगता है घर पे सब कुछ आ गया है, सब कुछ। हमारी बुआ नहीं है ना, तो हमें बहुत अजीब लगता है जब हमारे पापा आज के दिन सुस्त बैठे रहते हैं। हम लोग राखी बांध लेते हैं, लेकिन हमारी बुआ जैसी रौनक इस घर में हम भी नहीं ला पाते। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों की बुआ तो आए, ज़रूर आए, चाहे लड़ झगड़ के बुलाना पड़े। जय श्री श्याम। मेरे हैं मिठाई, आज मार्केट भरी पड़ी है, देखा जाए तो बस भीड़ ही भीड़ है। हमने लिए बहुत सारी मिठाइयाँ भाइयों के लिए अग्रवाल से। हनी और मैं आए हैं। यहाँ हो गई हमारी पैक्ड। चलो, मोमोज खाती हुई लड़की। मोमोज का मज़ा चटनी के साथ।
अजीब जानवर है। खा ले। लड़के की डिमांड है मोमोज के बाद गोलगप्पों की, इस लड़की की। मेरी नहीं है, इसकी है। चलो गोलगप्पे भी खाते हैं। ले ले, हाथ में पकड़ प्लेट लो ना। सो मोमोज के बाद अब गोलगप्पे की बारी। फिर से इस दुकान पे आए हैं चमचम लेने। 1 किलो हो गए क्योंकि यार मुझे चमचम अच्छे लगते हैं, फेवरेट है मेरे ना, मेरे। खासकर इसके फेवरेट है। सबके चमचम ही पैक करवा रही है। क्रीम की लगा करो, बहुत टेस्टी लगी। तो ये मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ हैं। इस बार घेवर खाने का दिल सा रह जाएगा। घेवर भी है। सो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हमें मार्केट में लग गया। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। हाँ, बहुत और खासकर मिठाइयों की शॉप पे तो कितनी भीड़ थी। और सबसे मुझे बुरा ये लग रहा है ना कि इस बार घेवर कहीं भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे घेवर ही चाहिए था। मम्मी इस बार घेवर घर में नहीं बना पाई, जो कि हर साल बनाती थी। बहुत टेस्टी। और हम बड़ा मिस करेंगे घेवर को, मतलब कितना टेस्टी घेवर बनाती है मम्मी, तो हम मिस करेंगे उसको। पर वैसा घेवर तो यार मिला ही नहीं मार्केट में। तो हमने मिठाई ली, स्पेशली चमचम लिए, जो हम दोनों को पसंद है। पापा जी लेकर आए थे सुबह घेवर। इतना टेस्टी नहीं था, बट हाँ सही था एकदम। हाँ, तो फिर हमने चमचम लिया। चमचम टेस्टी लगता है ना। चमचम टेस्टी। तो वो ले लिया। चमचम और एक सो एक बार और राखी लेते हैं, 2 राखी कम है, वो पिंक लेते कलर की हैं। बॉल। हाँ, पिंक कलर की बॉल। हाँ, 2 राखियाँ और ले ली हमने, और ये बहुत थक गई है। बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ऐसा लग रहा है कैसे तैयार होंगे जाके राखी के लिए, और कैसे राखी बांधने जाएंगे। मैं तो घर जाके एसी चलाऊंगी, तब कपड़े पहनूंगी। घर में नहीं पहना जाएगा मेरे। हाँ, बिना एसी के तो हालत ख़राब है। ये तो बिल्कुल नहीं रह सकती है पानी। हाँ, मुझे बिना एसी के रहना पड़ेगा। मेरा एसी ख़राब है।